वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द ओवरऑल एनवायरनमेंट दैट द मार्केट्स आर इन राइट नाउ। सो शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट से, और हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट निफ्टी हैज एक्चुअली एक्सपायर्ड अबव 15500। ये एक पॉजिटिव साइन मानी जा सकती है, बट ऑल इज नॉट रियली गुड एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। और उसका कारण क्या है मेरे हिसाब से? आई फील राइट नाउ वेयर निफ्टी इज एट, इट इज स्टिल स्टक इन ए रेंज। क्योंकि ये रेंज के अंदर है, थोड़ा सा पेशेंस का टेस्ट हो सकता है आई फील ट्रेडर्स के लिए। एंड एज सच, इवन दो थिंग्स आर लुकिंग नॉट एज बैड, आई थिंक इट इज फार फार फ्रॉम गुड। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। अगर हम लोग 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। आज का जो प्राइस मूवमेंट है काफी वाइल्ड था। वी कैन सी हियर प्राइसेस वेंट अप। हम लोग ने रेजिस्टेंस देखा लगभग 600 620 के लेवल से, एंड फ्रॉम देयर वी सॉ शार्प शार्प सेल ऑफ, और हम लोग ने 400 लेवल रीटेस्ट कर दिया था। उसके बाद फिर से ऊपर गए एंड फाइनली इट मैनेज टू क्लोज अबव 500। सो आई थिंक ओवरऑल जो माहौल था मार्केट का काफी अच्छा था। एंड स्पेशली व्हेन वी कंसिडर दैट इतना अच्छा रिकवर कर पाया था। दैट बीइंग सेड, ये साइड जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। सो मे बी यहाँ पे काफी सारा सॉर्ट ऑफ सेलिंग आ गया था, एंड मेनली इसका कारण था रिलायंस, बिकॉज रिलायंस 12 बजे के बाद काफी गिरा है। बट वील टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम व्हेन वी लुक एट रिलायंस चार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट निफ्टी इज क्लोजिंग, LTP is actually 15,577, but the closing price is 556। तो हम लोग देख सकते हैं बिकॉज वो लास्ट एवरेज प्राइस गिनता है, देर इज अ डिफरेंस। बट इधर वे व्हाट बिकम्स वेरी क्लियर इसकी, कल हम लोग ने जैसे बात की थी दैट ओके आई फील 15,500 के ऊपर एक्सपायर करना इंपॉर्टेंट है, और अगर ये करता है देन आई फील 15,600 डिसाइसिवली टूट पाएगा। आई थिंक एज ऑफ नाउ ये सिनारियो को फेवर करने की ट्राई कर रहा है निफ्टी, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। And we can see despite that 300 400 380 400 level being retested, bulls were strong enough to actually recover from lower levels। so I think ये एक अच्छी बात हो जाएगी। अगेन चार्ट्स और सब पे लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बट यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। शो यू द डेली चार्ट इज वेल। एंड बैंक निफ्टी पे भी हम लोग देख सकते हैं दैट वो जो हमने साइडवेज मूवमेंट देखी थी वो बैंक निफ्टी में भी आ चुकी है। नाउ वन थिंग ऑल्सो स्टैंड्स आउट हियर। अगर हम मानते हैं कि ये समझो एक डिसाइसिव डाउन मूव था और यहाँ पे वो सिर्फ थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, देन देर इज परहैप्स एन आर्ग्यूमेंट कि अगर हम लोग देखते हैं समझो 32,500 32,800 के नीचे जाता देखते, सो अराउंड 300 पॉइंट्स का वो जो जोन है, इतना में भी लीवे मिल जाएगा। बट बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं उस लेवल से नीचे जाते, देन देर इज अ चांस कि हम लोग एक और बड़ा मूवमेंट देख पाते हैं बैंक निफ्टी में। बट दैट्स फेयरली ऑब्वियस आई फील, क्योंकि अब तक मार्केट डिसाइसिवली चूज नहीं किया है कि क्या उसको ऊपर जाना है क्या नीचे जाना है। एज ऑफ नाउ वी आर स्टिल सीइंग a bit of a consolidation. It is almost similar to the one we saw here, kind of similar to the one we saw here. So at this stage देखते हैं कौन सी डायरेक्शन चूज करता है। आई फील इट इज स्टिल अ लिटिल अर्ली टू टेल। मैं नोट्स में आपको कुछ और चीज भी बताऊंगा नॉन टेक्निकल रिलेटेड दैट माइट गिव अस अ क्लू इनटू व्हाट द डायरेक्शन में बी। एज ऑफ नाउ जो ऑब्वियस आंसर है वो है हमारा FII का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि FII की सेलिंग जो है काफी जबरदस्त रही है, एंड इट्स बिन प्रिटी रिलेंटलेस। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं then I will just show you जो FII DII के फिगर्स हैं मनी कंट्रोल पे, हम देख पाएंगे that they have been selling tremendously। इनफैक्ट ये महीने मंथ टिल डेट ऑलरेडी 50,000 करोड़ ऑलरेडी हो गया है, एंड दिस एक्चुअली मेक्स द FII फिगर्स द लोएस्ट वीव सीन इन 5 years। मैंने मिंट का एक आर्टिकल अभी नोटिफिकेशन आया था मेरे फोन पे, और उसमें आया कि FII इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज इज द लोएस्ट इन 5 years। तो ऑब्वियसली उसके कारण थोड़ा सा थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस होगा ही, सेलिंग बायस होगा ही। बट लेट्स सी इफ दैट एक्चुअली होल्ड्स। इनफैक्ट अगर हम वो देखते हैं कि 5 साल का लोएस्ट इन्वॉल्वमेंट है, देन दैट एक्चुअली सेज अ गुड थिंग अबाउट द इंडियन मार्केट्स, क्योंकि इतने दबाव के बावजूद वी आर स्टिल सीइंग the markets holding around the pre-COVID high, which is I feel a pretty impressive feat by itself। Obviously नियर टर्म में ऐसा लगता है कि भाई ये तो थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई द नेगेटिविटी। बट आई फील ओवरऑल लॉन्गर टर्म में हम देखते हैं देन इट्स अ माइनर स्मज और अ ब्लिप ऑन द ओवरऑल चार्ट। रिलायंस पर आते हैं, मेन स्टॉक ऑफ टुडे, क्योंकि इसने ही बेसिकली ड्राइव किया है। वी कैन सी यहाँ पे कि 12 बजे के बाद ही इसमें सेल ऑफ सा हुआ था, एंड वी कैन सी फ्रॉम अराउंड 2520
टू बिलो 2450. सो अराउंड 80 पॉइंट्स का मूवमेंट आया था. लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट इज क्वाइट कंसिडरेबल. सो एक बड़ा मूवमेंट आया है रिलायंस में, एंड एज सच मे बी we do attribute the fall in Nifty टू दैट बीइंग सेड, बैंक निफ्टी से बेटर परफॉर्म किया है निफ्टी ने. अगर आपको मैं इंडाइसेस दिखा देता हूँ, then this is what it looks like. Autos outperforming, media also doing fairly well. The only real down sector is oil and gas. Reliance भी वही का है. ब्रॉड मार्केट के हिसाब से भी ठीक ठाक है. विक्स इज डाउन बाय 2%. नाउ लेट्स मूव टू द नोट्स एक्चुअली, क्योंकि आज काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. क्योंकि द बिगेस्ट थिंग वाज कि आज कितना वॉलेटाइल डे था कि निफ्टी का टोटल मूवमेंट वाज अराउंड 700 पॉइंट्स. आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने चार्ट आपको दे दिया है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड. यहाँ से यहाँ तक उसने 215 पॉइंट, यहाँ से नीचे 260 पॉइंट, और फिर से यहाँ पे अराउंड 230 पॉइंट किया था. सो दैट मीन्स कि बहुत सारा पोटेंशियल था जो ओवरऑल. इनफैक्ट 700 पॉइंट्स इज नॉट अ जोक. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में वैसे ही 2000 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट था, इफ वी कंसिडर इट इन द सेम फैशन. So you can look at that on the chart as well by yourself. Reliance drove the market today with sharp selling after 12 noon, जैसे हमने यहाँ पे देखा है. ऑटो स्टॉक्स डिड वेरी वेल टुडे. इनफैक्ट निफ्टी के जो टॉप गेनर्स है, उसमें से जो मेन 6 गेनर है वो तो ऑटो स्टॉक्स ही. यहाँ पे आप देख सकते हो मारुति, हीरो एंड सो ऑन. सो क्लियरली ऑटो स्टॉक्स ने आज सही ड्राइव किया है, और फुल स्पीड में फिफ्थ सिक्स ईयर पे जाके उन्होंने पूरा मार्केट को हिला दिया है एक तरह से. बट यहाँ पे चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है, बिकॉज वी कैन सी ऑटो स्टॉक्स का उतना एक्चुअली कंट्रीब्यूशन नहीं है. इफ वी सी हियर, टीसीएस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स का बेयरली 10-20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, विच मीन्स कि इवन दो इतना पॉजिटिव किए थे, कुछ उतना उतना उन्होंने कुछ खास उखाड़ा नहीं है मार्केट में निफ्टी में, बिकॉज ऑफ द वेटेज डिफरेंसेस. हाँ, आईसीआईसीआई बैंक का काफी बड़ा हाथ था, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक ने सिंगल हैंडेडली, आई वुड से, हाफ ऑफ बैंक निफ्टीज पॉजिटिविटी केम फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक. और हम देख सकते हैं कितने अच्छे से वो ऊपर गया है. दिस इज मोर रेमिनिसेंट ऑफ निफ्टी, आई वुड से, दैन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो प्राइस मूवमेंट था वो उसने एक्चुअली प्रीवियस क्लोज को सही से तोड़ा था. निफ्टी ने थोड़ा कम तोड़ा था, बट आईसीआईसीआई बैंक वी कैन सी इट्स डूइंग मच बेटर, और ऑलमोस्ट 700 पर क्लोज किया है, विच आई थिंक इज एन इम्पॉर्टेंट फीट. तो बैंक निफ्टी का तो ये तो नहीं है, बट आई स्टिल शो यू, आई ओपन इट इन अ न्यू टैब. और हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी का 126 पॉइंट का 126 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, विच इज नॉट अ जोक एट ऑल. नेक्स्ट अब मार्केट एनालिसिस ओवरऑल बात करते हैं. वी कैन सी जस्ट 5 नेगेटिव स्टॉक्स इन निफ्टी 50 एंड जस्ट 2 नेगेटिव स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी. अगेन ओवरऑल जो पॉजिटिविटी थी वो है, बट आई फील जो इंट्राडे सॉर्ट ऑफ बेरिशनेस आ गई थी, इवन इनफैक्ट बैंक निफ्टी में देखी थी, दैट माइट जस्ट इंडिकेट कि कहानी अभी, पिक्चर अभी बाकी नहीं है मेरे दोस्तों. यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि एज डिस्कस्ड 500 और 33,000 के ऊपर एक्सपायरी एक बुलिश साइन एटलीस्ट अब तक लगती है. ग्लोबल मार्केट्स मिक्स्ड लग रहे हैं एज ऑफ नाउ. इफ यू लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स, जेरोम पावेल ने कहा है कि यूएस इकोनॉमी अपीयर्स टू बी हेल्दी इनफ फॉर अनदर रेट हाइक एज वेल, अगर फ्यूचर में करते हैं, विच मे बी मीनिंग कि शायद हम देख पाएंगे यूएसडी आईएनआर को और थोड़ा ऊपर जाते. सो इन केस आप यूएसडी आईएनआर में इंटरेस्ट रखते हो, विच फ्रॉम व्हाट आई कुड सी आप काफी सारे व्यूअर्स हमारे रखते हैं, देन यू मे वांट टू कंसिडर कि अच्छा मे बी रेट हाइक के वजह से यूएसडी और ताकतवर होगा, और मे बी आईएनआर और थोड़ा कमजोर हो पाएगा. रीजन बीइंग क्योंकि आरबीआई की जो एमपीसी है, मैं मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल पढ़ रहा था जो मिनट्स ऑफ द एमपीसी मीटिंग था, उसमें बहुत क्लियरली, मैं लाइन कहाँ पर थी, मैं आपको यहाँ पे समवेयर अराउंड हियर, आई थिंक दिस वाज द लाइन. आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो, बट बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि अब तक वो डिसाइसिव नहीं है कि क्या फ्यूचर में रेट हाइक आएगा कि नहीं, बिकॉज दे आर नॉट श्योर इफ द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी इज स्टिल हेडिंग अपवर्ड्स. हाँ, हाई इन्फ्लेशन है, पर क्या हाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ही सेंस बनता है रेट्स बढ़ाने में. अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है थोड़ा सा भी, इवन एट हायर रेट्स, दैट मे मीन कि ठीक है भाई, रेट हाइक करना बंद करो, बिकॉज मे बी दैट एड्स टू रिसेशनरी प्रेशर. इनफैक्ट आई feel that is a smarter thing to say, at least in my view, and I'm no economist, but I feel this is a smarter way to talk about things compared to this where you're saying that ठीक है, हाँ, rate hike possible है. So मेरा व्यू वो है. चार्ट्स यहाँ पे आपको मिल गए हैं. दीज आर द सेम चार्ट्स दैट वी जस्ट लुक्ड एट. दिस इज द 15-minute चार्ट, और लेवल्स मैंने मार्क कर दिए आपके लिए. सो या, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज एपिसोड. अगेन, आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, देन मेक श्योर यू कमेंट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर द लव, एंड
शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, whoever, क्योंकि ये सारे चीज़ ऑलवेज हेल्प करते हैं। एंड फॉर यू इट माइट जस्ट बी वन क्लिक, एंड फॉर मी इट हेल्प्स बिकॉज इट शोज कि अच्छा हाँ, लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, ये जो एफर्ट्स जाती है इसमें, प्लस इट शोज दैट मोर पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मार्केट्स, विच इज ऑलवेज माई एम। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में एंड ओवर द वीकेंड जो वीडियोस डालेंगे उसमें। सो टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।